नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि आप लोग की डिमांड थी कि सर हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन का, कैसे ऑब्जेक्शन करें, स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए वीडियो में, और क्या रीजन डालना है रीजन भी बता दीजिए। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक लास्ट तक अच्छे से पूरा देखिएगा, वो इसलिए कि हम स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत सारी चीजों को बताए हुए हैं। और आपको जो डालना है रीजन ऑब्जेक्शन में वो भी मैं दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कॉपी पेस्ट का सिस्टम उसमें ऑन नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं होता है, अपने से आपको उसमें टाइप करना होगा। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बात करेंगे। ऑब्जेक्शन रीजन में क्या लिखना है, पेमेंट कैसे करना है, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन कर ले रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में मिलेगी, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर जो नए कोर्सेज हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। जैसे यूपी SSC पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये कोर्स है, और जो लोग अभी ये फॉर्म भर चुके हैं वो लोग कोर्स लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कोर्स लेंगे उसके बाद फिर एक डेट रखकर उसी पर क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। यूपी SSC जेईई सिविल 2026 बैच के लिए भी कोर्स पहले से लॉन्च है, और बीटीएससी जेईई सिविल 2025 के लिए भी बैच लॉन्च है, और एसएससी जेईई आरआरबी जेईई स्टेट जेईई के लिए भी बैच लॉन्च है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, गूगल प्ले स्टोर से बीके एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी क्लासेस को कंप्लीट करिए। जो लोग 2024 बैच पढ़ चुके हैं और एग्जाम दे चुके हैं और वो अगली तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बैच अभी लॉन्च होगा जो कि वो प्रैक्टिस बैच होगा। और उस प्रैक्टिस बैच में अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत डिटेल्स वाइज क्वेश्चन करवा के थ्योरी सहित आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आइए देखते हैं कैसे हमें ऑब्जेक्शन करना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, ऐसे आप गूगल क्रोम पर मोबाइल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर जाके आपको यूपी SSC की जो वेबसाइट है उसको ओपन करनी है। ठीक है, इस तरीके से यूपी SSC की वेबसाइट को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। यहां पर जैसे यूपी SSC की वेबसाइट ओपन करेंगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर पॉपअप आएगा, इसको आप कट करिएगा। और अब देखिए, जो आपको ऑब्जेक्शन करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। राइट साइड में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिंक दे रखा है, और ये पहले वाला तो लेखपाल का, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्शन का है। और एक चीज और बता दें, लास्ट डेट जो ऑब्जेक्शन की है वो 14 तारीख की है, यानी कि 14 मई तक ही सिर्फ आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 मई रात तक कर सकते हैं। और ये यहां पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ये इस तरीके से। और अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड लेकर इसमें रोल नंबर फिल करिएगा। एडमिट कार्ड पर ही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है उसको फिल करिएगा। डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करिएगा। देन उसके बाद ये कैप्चा फिल करिएगा और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए आपका जो आएगा वो कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। ठीक है, पहले इसमें पूरा डिटेल्स लिख के आएगा कि आपत्तियां जो आप दर्ज कर रहे हैं उसके लिए रूल रेगुलेशन यहां पर लिखा रहेगा। कुछ चीजें आपको इसमें मैं बता देता हूं। एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपए पे करना होगा। जैसे आप 3 क्वेश्चन करते हैं तो 300 रुपए पे करना होगा। 4 क्वेश्चन 400, लेकिन ये सिर्फ 4 ही 100 नहीं, 400 के अलावा भी बैंक चार्ज भी लगेगा। जैसे कि 400, 307 रुपया, 410 रुपया, ऐसा आपको बैंक चार्ज भी पे करना होगा। जो भी प्रूफ आपको देना है उसके लिए पहले से पीडीएफ बना लीजिएगा। उसकी साइज 5 MB के अंदर होनी चाहिए। केबी में है बहुत अच्छी बात है, और 5 MB के अंदर ही वो रहेगा, तो 5 MB के अंदर होना चाहिए। और क्या क्या उसमें लिखेंगे मैं वो बता रहा हूं। और एक बार में आप क्या कर सकते हैं, चाहे जितने क्वेश्चन ऐड करके एक ही बार सिर्फ आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक बार अगर आप ऑब्जेक्शन कर दिए हैं तो दोबारा आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। एक ही साथ जो भी क्वेश्चन करना होगा आपको एक ही साथ करना होगा। जैसे आप इस तरीके से खुल के आ जाएगा लॉगिन करने के बाद, तो आपको यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहां पर ओपन होके आ जाएगा। यहां पर एक फोटो आएगा, और जो फोटो आएगा वो आपका जो एग्जाम दे रहे होंगे हाल में बैठकर वही फोटो आएगा यहां पर, क्योंकि वहां पर फोटो खींचा गया होगा ना टैबलेट से, तो वही फोटो यहां पर आएगा। और इस तरीके से आपका ये रेड आएगा और इधर वाला ग्रीन रहेगा। और यहां पर आपका जो है नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, जेंडर आपका आएगा, जो भी रहेगा वो सब आपका दिखेगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, प्रोसीड टू रेज क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन, ये रेड वाले पर ही क्लिक करना है, इधर पे नहीं क्लिक करना है। अभी आपको सिर्फ यही वाले पर क्लिक करना है। ठीक है, किस पे, प्रोसीड टू रेज क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन, इसी पर जैसे ही टच करेंगे
तुरंत ऐसे टच करते ही तुरंत ये वाला खुल के आ जाएगा इस तरीके से। जैसे ये खुल के आएगा यहां पर आएगा कि सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर, और इस तरीके से यहां पर ऑप्शन करके आएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद अब क्वेश्चन यहां पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे लिख के आएगा। क्वेश्चन उसमें डिटेल्स में नहीं लिखा रहेगा, उसमें जिस क्वेश्चन नंबर पर सेलेक्ट करेंगे वो आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा क्वेश्चन करना है? उसके लिए आपको क्या करना है कि आंसर की वाला पीडीएफ आपको पहले से रखना है अपने जो है पास। क्यों रखना है? क्योंकि उसी में वो क्वेश्चन नंबर दिया होगा। आपके क्वेश्चन पेपर से नहीं मतलब है, ध्यान रखिएगा, सबका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर अलग अलग है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन सीट आया था ना उत्तर आंसर की, उस आंसर की वाली पीडीएफ को आपको रखना है। जो ये आया था, मैं दिखा रहा हूं आपको, इस आंसर की के पीडीएफ को आपको अपने पास रखना है, ठीक है। क्योंकि आपके किसी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर वही क्वेश्चन नंबर कुछ और है, किसी का कुछ और है ना, ऊपर नीचे होता है। तो जो आयोग ने दिया है आंसर की, उस आंसर की को रखना है, और जो उसमें सीक्वेंस दिया है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3, इसी सीक्वेंस में आपको ढूंढ लेना है। मान लो आपको जो क्वेश्चन में करना है उस क्वेश्चन का नंबर यहां से देख लीजिए क्या है, अपने क्वेश्चन पेपर का नहीं, जो मास्टर की दिया हुआ है उसमें देखिए। जैसे मान लीजिए आपको जैसे अभी हम दिखा रहे हैं ना वो वाला जो एक क्वेश्चन कौन सा है, अभी मैं उसी बात करता हूं, जो सीरम जो प्रोड्यूस किया गया था उसका। मान लीजिए ये देखिए, ये रहा 1899 में आईसीएआर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये 99 पर है। अब सबके क्वेश्चन पेपर में अलग अलग होगा, उससे नहीं मतलब है, मतलब इससे है, यानी ये 99 पर हमें इसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है। तो 99 नंबर यहां से देख लीजिए। अब उसके बाद फिर क्या करना है आपको, 99 नंबर देखने के बाद तब आपको इस पर आना है, ये सेलेक्ट वाले क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नंबर लिख के आएंगे। उसमें आप जब 99 वाला सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे ना वैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन, ये 99 सेलेक्ट कर दिए और इस तरीके से क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में खुल के आ जाएगा। अब यहां पर जो आयोग का आंसर है वो बी यहां पर है, ठीक है। अब आपके उत्तर ऊपर नीचे क्वेश्चन पेपर में होगा, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्वेश्चन पेपर से मतलब नहीं है, आपको यहां से मतलब है। अब यहां पर क्या करना है कि जो ये बी है इनको ऐसे रहने दीजिए, इनमें कुछ नहीं करना है। इसी को जब आप ऐसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब आपको ऑब्जेक्शन, मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, है ना, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन ये है कि जब ये सीरम प्रोड्यूस किया गया था 1899 में, तब इज्जत नगर उत्तर प्रदेश वो संस्था नहीं था, यानी कि वो कैंपस नहीं था। तब कैंपस कौन सा था? मुंबई और पुणे में कैंपस था वो, ठीक है। तो हमें इसी को वहां पर करना है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग सही से नहीं किया गया है। ऐसे में अब इसको कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे, इस पर आइए बात करते हैं। जैसे यहां पर अब जैसे जो ऑब्जेक्शन करने जा रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए इसको, नहीं बहुत सारे लोग इसमें से इस जो विकल्प दिए गए हैं ना, ये जितने विकल्प दिए गए हैं इसमें से किसी एक ही विकल्प पर आप जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, चाहे कोई एक विकल्प पर। अब मान लीजिए क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर आपको 2-3 एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है ना कि क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। यदि क्वेश्चन में ही गड़बड़ी होगा तब आपको क्या करना होगा, इनकरेक्ट क्वेश्चन वाले पे टिक करना होगा। जब सिर्फ क्वेश्चन में ही गड़बड़ी हो तो आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद उसका रीजन यहां पे भर देना होगा इंग्लिश में कि क्यों गलत है, क्या ऐसा इसमें है, ठीक है। वो क्या भरना है अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद जैसे आप वेबसाइट से ले रहे हैं तब यहां पर आप क्या लिख देंगे कि जो है वो वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट, जिस वेबसाइट से ले रहे हैं यहां पर लिख देंगे ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी है वेबसाइट, ठीक है। जब वेबसाइट वगैरह जब आप डालेंगे ना तो उसमें पेज नंबर डालने की जरूरत नहीं है, फिर पेज नंबर आप मत डालिए, तब पर भी वो जमा हो जाएगा बिना पेज नंबर के ही, ठीक है। और जो फाइल आप पीडीएफ बना कर रखे हैं वो चूज वाले पे क्लिक करेंगे तो वहां पर उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे तो वहां पर अटैच हो जाएगा वो फाइल। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, सबमिट ऑब्जेक्शन पर। अच्छा, ये तो बात हो गई जब क्वेश्चन गलत हो। अब देखिए ये पर्टिकुलर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी में करिए, आप स्वतंत्र हैं, आप सभी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं,
या किसी क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, मेरी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसी में करिए, मैं सिर्फ आपको तरीका सिखा रहा हूं। अब यहां पर सपोज दैट कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि आया, आप सेलेक्ट किए और उसमें क्या है, क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन ऑप्शन दो, जैसे आपको ऐसा लगता है कि ये दो ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब वो मल्टीपल ऑप्शन के केस में जाएगा। तब आप क्या करेंगे, यहां पर ये विकल्प हटाकर क्या करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन आर करेक्ट कर देंगे। किसमें, जैसे क्वेश्चन में किसमें है, ऐसा किसमें है, ऐसा किसमें, अभी मैं दिखाऊंगा मल्टीपल ऑप्शन वाले में, रवि किशन वाले में। रवि किशन वाले में 2 ऑप्शन है तो उसमें आप क्या करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन आर करेक्ट कर देंगे रवि किशन वाले में, ठीक है, क्योंकि वो 2 ऑप्शन आपका, बाकी फिर ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कैंडिडेट आंसर है ना, जो कैंडिडेट आंसर मतलब आप क्या चाहते हैं वो चीज आप यहां पर करना है, ठीक है ना, ये नहीं कि जो आप क्वेश्चन पेपर में लगाए हैं, क्या आप चाहते हैं वो आपको यहां पर दर्शाना है, ठीक, क्या आप चाहते हैं। अब तो आप यहां पर मल्टीपल आंसर कर देना है क्योंकि वो मल्टीपल है। अब उसके बाद इसका ऑब्जेक्शन रीजन इसमें आपको टाइप करना है, ध्यान रखिएगा इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता है, आपको बाकायदा टाइप करना है, वो भी 400 कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर आपको, जैसे आप मान लीजिए एफिडेविट लगा रहे हैं, है ना, बहुत सारे एफिडेविट है, तो उसमें क्या लिखना है आपको, इलेक्शन एफिडेविट, ठीक है, और पेज नंबर उसमें मेंशन नहीं करना क्योंकि कोई बुक तो है नहीं, तो वहां पर आप ये लगा करके और चूज फाइल करके वो एफिडेविट अपलोड कर देना है, देन सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे इस तरीके से एक जितना आप सबमिट करते जाएंगे, अभी ये सबमिट होके एक सीक्वेंस बन रहा होगा, ठीक है ना, अभी मैं दिखा रहा हूं। अब आप आगे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन करते हैं, जैसे अभी ये कोई क्वेश्चन आपने लिया और उस क्वेश्चन में जो उत्तर 4 है वो नहीं है, अब वो नन ऑफ द एबव है और आयोग ने उत्तर ए या बी या सी कुछ मान लिया है, तो ऐसे केस में आपको वहां पर ऑप्शन ई चूज करना है। क्या करना है, ऑप्शन ई चूज करना है और यहां पर उसका जो भी रीजन है वो लिख देना है, ठीक है। अब जैसे वैसे तो इतने में ही आपका हो जाएगा, अन्य रीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको लगता है कि ऑप्शन बी सही है और आयोग ने ए माना था, तो आप बी लगा के रीजन भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैंडिडेट आंसर में वही आंसर भरना है जो आंसर आपको ठीक लगता है, बात समझ रहे नहीं, और जो क्वेश्चन पेपर में लगाए हैं उससे मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो आपको जैसे मल्टीपल आंसर है तो आप मल्टीपल आंसर को चूज कर दीजिए, क्वेश्चन गलत है तो क्वेश्चन गलत वाला चूज कर, जैसे एक और शायद कंप्यूटर वाले में कोई क्वेश्चन, आईटी वाले किसमें है ना, उसको भी आप कर सकते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चन करके, ठीक है। अब ये इसको क्या लिखना है इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए जो क्वेश्चन वही वाला था ना, कौन सा था, ये आईवीआर वाला था ना, ये वाला 1899 वाला, तो जो यहां पर आपको भरना है वो मैंने देखिए यहां पर भरा हूं, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, करेक्ट आंसर, कैंडिडेट आंसर इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो जो आप इनकरेक्ट चूज करेंगे वो यहां पर, जैसे आप यहां पर क्या करेंगे ना, सबमिट ऑब्जेक्शन करेंगे ना, तो एक यहां पर लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर अब आप दूसरा वाला करिए क्वेश्चन सेलेक्ट करके, फिर वो लिस्ट आ जाएगी, तीसरा वाला करिए, फिर वो लिस्ट आ जाएगी, इस तरीके से जो जो करते जाएंगे वो लिस्ट उसमें ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन करना है आपका मर्जी, 100 कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं, 100 का गुणे 100 कर दीजिएगा, उतना पैसा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। 4 क्वेश्चन करेंगे तो ये चारों ऐसे ऐड हो जाएंगे। अब जो डिटेल्स लिखना है इसमें रीजन वाले में टाइप करके, देखिए मैं लिखा, अच्छा इसमें कैपिटल में ही टाइप होता है, बस आप टाइप करते चले जाएंगे। देखिए मैंने अब टाइप किया है, द क्वेश्चन कंटेन्स जो है फैक्चुअली इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ईयर एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IVRI द IBL वाज established at Pune in 1889 whereas the इज्जतनगर कैंपस वाज एस्टेब्लिशमेंट लेटर इन 1913। मैंने इसलिए इसमें मेंशन किया है कि मैंने बताया है कि भाई जब ये क्वेश्चन में एक्टिविटीज और एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात की जा रही है, वो जब अगर वेबसाइट के थ्रू देखा जाए तो जो है IBL जो पुणे में है वो कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1889 में, और इज्जतनगर जो कैंपस बना था वो जो है कब बना था, 1913 में। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन ये गलत हो रहा है, ये सिद्ध हो रहा है कि जो क्वेश्चन में मेंशन है कि हाँ ये इस कैंपस में ही बना है, तो ये गलत है क्योंकि उस वहां पर नहीं बना है, ठीक है ना। तो यही चीज इसमें हमने मेंशन कर रखा है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो भरना है
इसके लिए मैं दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट आपको, ठीक है। ऐसे आपको अलग अलग क्वेश्चन का सबका कर देना है, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन करते जाएंगे और नीचे ऐड होता जाएगा, जितने क्वेश्चन करेंगे ऐड। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 52 वाले में देखिए यहां पर जो डिटेल्स भरा है, आप भी सेम यही भर दीजिएगा। कैंडिडेट आंसर वाले में आप यही सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो 3 क्वेश्चन का मैंने इसमें किया हुआ है। एक मैंने रवि किशन वाला कर रखा है, एक जो रॉक वाला है ना, मिनरल्स वाला, गैम्ब्रो और वो, उसको भी किया हुआ है। तो ये देखिए इसमें वाले में, रॉक वाले में क्या कर रखा है, द टर्म इंटरमीडिएट रॉक जनरली रिफर टू रॉक बेस्ड ऑन कंपोजिशन और मोड ऑफ ऑकरेंस। जैसे क्वेश्चन में ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि रॉक का जो क्लासिफिकेशन है, जो इंटरमीडिएट रॉक कह रहा है ये टर्म, इंटरमीडिएट रॉक 2 तरह से हो सकते हैं, एक सिलिका के आधार पर यानी कंपोजिशन के आधार पर, और दूसरा जो है वो अकरेंस के, मोड ऑफ अकरेंस के आधार पर हो सकते हैं, कि जैसे इग्नियस जो प्राप्त होता है ना हाइपोबेसल्स यानी मध्यवर्ती, वो भी होता है, और एक प्लूटोनिक होता है, एक जो है सबसे ऊपरी सरफेस पर रहता है। तो वो उसके भी आधार पे और 2 आधारों पर इंटरमीडिएट रॉक होते हैं। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इसको भी मैंने मेंशन कर दिया है कि अकरेंस हाउएवर ऑल द गिवन ऑप्शन ग्रेनाइट, डायोराइट, पेरिडोटाइट एंड गैम्ब्रो आर plutonic igneous rock. The question does not specify that it is asking about based only in standard classification of rock as per building material book. Intermediate rock are classified separately. ठीक है, तो इस तरीके से करने के आप, और वहां पर जो है ना पेज नंबर वगैरह सब भर दीजिएगा। जैसे अगर बुक लगा रहे हैं ना तो इसमें लिख दीजिएगा बिल्डिंग मटेरियल बाई एस के दुग्गल, ठीक है, और पेज नंबर जो होगा 57, 58 जो भी, वो लिख दीजिएगा पेज नंबर 58, ठीक है, पेज नंबर 58 ऐसे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद वो पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन ऊपर वाला जो है मिनरल्स वाला है, नीचे वाला ये बीच वाला रवि किशन वाला है, और सबसे नीचे वाला जो है वो जो ये सीरम प्रोड्यूस वाला है 1899 वाला, वो वाला है, ठीक है, जिसमें आपको रीजन भरना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, ले लिए, आगे बढ़े। चलिए, अब इस तरीके से आप करने के बाद, मैं 3 क्वेश्चन किया, आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, जैसे कुछ लोग अभी वो वाला क्वेश्चन का देख रहे हैं ना जिसमें यूनिट गलत है, तो यूनिट वाले में आप क्या करना है ना, नन ऑफ द अबव है ना, ऑप्शन ई सेलेक्ट करके उसमें डिटेल्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और उसमें क्या करिए ना, कोई एनसीईआरटी की बुक होगी, उसकी जो यूनिट होती है उसमें यूनिट दिखाया गया होगा, वो अपलोड कर दीजिएगा चाहे आप, ठीक है, और मेंशन कर दीजिएगा इस तरीके का। चलिए आइए आगे बात करते हैं यहां पर। तो इस तरीके से जब ये सारा हो जाएगा ना, तब आप देखेंगे ना जो सबमिट, जैसे आप देखेंगे तो नीचे आपका इस तरीके से जितने क्वेश्चन करेंगे 4, 5, 6, ये 3 है, ऐसे लिस्ट बन के उसी में नीचे आ जाएगा। तब आपको क्या करना है, सबमिट एंड मेक पेमेंट। जब आप ध्यान रखिएगा, ये सबमिट एंड मेक पेमेंट तभी करिएगा जब आप सुनिश्चित हो जाइएगा कि हम जितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना चाहते थे वो हम कर चुके हैं अब। ठीक है, तो जो जो ऑब्जेक्शन करना चाहते हो लिस्ट बन के आ जाएगी, आपका डिटेल्स जो डालें वो भी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, जैसे आपको कुछ इसमें से डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो वाला डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये तभी तक डिलीट होगा जब तक आप पेमेंट नहीं किए हैं। अब जैसे आप मान लीजिए सारा कुछ फिल कर लिए, ठीक है, हो गया, अब सेलेक्ट लिस्ट बन गई। अब जैसे सबमिट एंड मेक पेमेंट पर करेंगे तुरंत ये क्या आ जाएगा, इधर फाइनल फिर से दिखाने लगेगा कि आप ऑब्जेक्शन जो कर रहे हैं वो कितने क्वेश्चन पर कर रहे हैं, सीरियल नंबर 1, 2, 3, और जैसे यहां पर 3 पर कर रहे हैं, पर जो है क्वेश्चन 100 रुपया और टोटल 300 रुपया, ये क्लिक के आने लगेगा। अगर आपको इसमें से लगता है कुछ एडिट करना है तो एडिट और ऐड पर कुछ और ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लिक हियर टू मोड पेमेंट, आपको पेमेंट पर क्लिक कर देंगे तो वो सीधे पेमेंट पर जाने लगेगा। और जब पेमेंट पर जाएगा ना तो यहां पर कंफर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन आएगा पहले, जैसे कि इसमें आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब लिख के आएगा। कितने क्वेश्चन पर कर रहे हैं, 3 पर क्वेश्चन 100 रुपए लग रहा है। टोटल अमाउंट 300 प्लस सर्विस चार्ज, 300 प्लस सर्विस चार्ज लगेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस पे आपको आई एग्री क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, पे जाएंगे, वो तुरंत देखिए यहां पर क्यूआर वाला ऑप्शन यहां पर आने लगेगा। तो आप यूपीआई
सेलेक्ट करके क्यूआर वाला भी कर सकते हैं, पे बाय यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं, कोई कार्ड है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उस पर ये फिर क्लिक करके कर सकते हैं, वैलेट वाला भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग वाला भी ऑप्शन है। ठीक है, वैसे ज्यादा अच्छा तो ये वाला रहता है क्यूआर वाला। तो क्यूआर वाले के लिए क्या करना होगा, इसी पे क्लिक करेंगे तो तुरंत जो है वो अगला यहां पर क्यूआर ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आपका आईडी लिखेगा, पेमेंट आईडी, और यहां पर ये क्यूआर आ जाएगा। अब इसी को क्या करिएगा, दूसरे मोबाइल से स्कैन करिएगा। अगर एक मोबाइल से इसको भर रहे हैं तो किसी दूसरे मोबाइल से स्कैन करें, क्योंकि अगर आप मिनिमाइज करेंगे तो ये कट सकता है। और पिछली बार जब लोग एडमिट कार्ड के लिए पेमेंट कर रहे थे तो ये ऐसे हुआ था, कट जा रहा था। तो कटने के केस में आपका पेमेंट फिर फेल हो जाएगा। तो इसीलिए आप किसी एक मोबाइल से भर रहे हैं तो दूसरे मोबाइल से स्कैन करिए, तब ज्यादा अच्छा रहे, या कैफे से भरवा लीजिए। अब यहां पर स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो वो 307 रुपया देखिए दिखा रहा है, ये 307 रुपया आपका यहां पर पेमेंट होगा। जैसे पेमेंट हो जाएगा थोड़ी देर रुके रहिएगा, वो प्रोसेस में होगा, और प्रोसेस होने के बाद इस तरीके से खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, खुल के आ जाएगा। जैसे ये खुल के आएगा और उसके बाद फिर क्या करिएगा, यहां पर क्लिक हियर टू प्रिंट क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन एक्नॉलेजमेंट। तो यहां पर आप क्या करिएगा, क्वेश्चन पेपर यहां पर क्या करिए, प्रिंट कर लीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तुरंत ये देखिए प्रिंट होके आ जाएगा ऐसे। क्लियर, जैसे ये तुरंत प्रिंट होके आ जाएगा, आप लोग इसको बकायदा यहां पर प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट करके सेव कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए अब जैसे आपको ये क्लियर करना है कि हमें ऑब्जेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, यहां पर आप ऑब्जेक्शन एक्टिविटी हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहां पर रेड कलर में वो लिख के आएगा और इस तरीके से ये सब पर ग्रीन दिखेगा, और यहां पर आपकी फोटो भी दिखेगी, तो यानी कि आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको कर लीजिएगा पूरा डिटेल्स में। ठीक है, चलिए, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर कोर्स लेने के लिए, वो लोग कोर्स लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। कोई भी और डाउट है तो आप जो है वो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, जरूरत होगा दोबारा वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन हमें ख्याल से ऐसा लगता है कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। क्या भरना है उसमें, अच्छा, जैसे आपको इन 3 क्वेश्चन के अलावा अगर आप कुछ भर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। जैसे आपको इंग्लिश में इसमें भरना है तो आप तरीका यह है कि आप जो है वो गूगल पर जो है वो चीज हिंदी में लिख के आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप ही पूरा लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एआई का उपयोग कर सकते हैं, चैट जीटीपी का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सब से करके आप अलग अलग क्वेश्चन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं क्वेश्चन पर करें, जैसा आपकी मर्जी वैसा कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, सारी डिटेल समझ में आ गई आप लोग को। चलिए, ठीक है, तो सभी लोग एक बार जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग नहीं कर पाए होंगे वो लोग कर लें अच्छे से, ठीक है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और कोशिश ये करिएगा कि आज या कल तक कर लीजिएगा। वैसे आज 12 है, कल 13, ठीक है, क्योंकि परसों जो है वो लास्ट डेट है, तो सर्वर बिजी हो सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, क्या आपको आगे अब तैयारी करनी है, कैसे करनी है, किस तरह का जो है वो वैकेंसी आने वाली है, उस पर एक वीडियो अभी रात में शाम तक अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।